Hello everyone, welcome to our channel AMJRF Home Science. My name is Prerna Jyoti. Let's start with today's topic, approaches to development communication. So previous class में हमने पढ़ा था कि what is development communication and उसके कितने paradigms होते हैं. ओके सो आज हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस के क्या क्या अप्रोचेस होते हैं. ओके सो हमारे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का 3 अप्रोच होता है. पहला है डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन, सेकेंड इज़ मास मीडिया अप्रोच एंड थर्ड इज़ सोशल मार्केटिंग. नाउ अब हम इन तीनों को बारी बारी से डील करेंगे. सो पहला है हमारा डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन. ये क्या है? दिस कॉन्सेप्ट इज़ गिवन बाय एवर्ट एम रॉजर्स. ओके सो ये कॉन्सेप्ट डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन का कॉन्सेप्ट एवर्ट एम रॉजर ने दिया. मास कम्युनिकेशन इज़ अ 2-step फ्लो प्रोसेस. It develops favorable attitudes through the mass media and leads to the adaptation of inner personal channels, especially opinion leaders. सो जो हमारा मास कम्युनिकेशन है ये 2-step फ्लो प्रोसेस होता है. इसमें हम फेवरेबल एटीट्यूड्स को मास मीडिया के थ्रू लोगों में इनकल्टिकेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनमें फेवरेबल एटीट्यूड्स डेवलप हो सकें. ठीक है, इससे बेसिकली होता क्या है कि इंटरपर्सनल चैनल्स क्रिएट होते हैं, ओपिनियन लीडर्स क्रिएट होते हैं. ओके This approach is based on the need assessment of the target groups and helping people to fulfill their needs by adoption of innovation. बेसिकली इस अप्रोच में हम लोग नीड असेसमेंट करते हैं. जो भी हमारा टारगेट ग्रुप होता है हम ये देखते हैं कि उनकी क्या नीड है. ओके एंड फिर उन लोगों को हम हेल्प करते हैं किसी भी तरह के इनोवेशन से. वो लोग उस इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं एंड उनका जो नीड होता है वो फुलफिल होता है. ओके Communication has to play the role of facilitator in disseminating innovations to the target group. Development is basically acceptance of change and innovations, ideas, practice and technology. So हमारा innovation किसी भी तरीके का हो सकता है. ओके कोई नया आइडिया हो सकता है, किसी तरीके का प्रैक्टिस हो सकता है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है. तो इन इनोवेशंस का हम डेवलपमेंट करते हैं और बेसिकली जो हमारे टारगेट ग्रुप होते हैं उनको कम्युनिकेशन के थ्रू हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे इनोवेशन को एक्सेप्ट करें. ओके नेक्स्ट, एन इनोवेशन रेफर्स टू अ आइडिया परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल. Diffusion is a process by which an innovation spreads from its source of creation to the users or adopters. So innovation हमारा किसी भी तरीके का आइडिया होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए नया हो. ओके एंड डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी इनोवेशन को लोगों में स्प्रेड करते हैं. ओके उसके यूज़र्स में या अडॉप्टर्स में स्प्रेड करते हैं और बेसिकली उनको अवेयर कराते हैं उस इनोवेशन के बारे में डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, नाउ देयर आर 4 एलिमेंट्स इन एन एनालिसिस ऑफ द डिफ्यूज़न प्रोसेस. जब किसी भी डिफ्यूज़न प्रोसेस को एनालाइज करने का हमारे पास 4 एलिमेंट होता है. सबसे पहला होता है इनोवेशन. ठीक है, इनोवेशन बेसिकली क्या होता है? कोई भी ऐसा आइडिया जो कि उसके रेसिपेंट द्वारा या फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो नया हो. ओके क्रिएटिव हो. ठीक, ये हुआ हमारा पहला एलिमेंट. दूसरा है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को कम्युनिकेट करता है. जैसे हमारे पास कोई एक नया इनोवेशन है. ओके सो मैं क्या करूँगी कि आप लोगों को किसी एक मीडियम के थ्रू मैं आपको वो चीज़ कम्युनिकेट करूँगी, आपको उसके बारे में अवेयर कराऊँगी. ठीक है, तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन. ठीक है, जहाँ पे हम नए आइडियाज़ को, इनोवेशंस को, क्रिएटिविटी को दूसरों तक पहुँचाते हैं किसी ना किसी मीडियम या फिर चैनल के थ्रू. थर्ड इज़ सोशल सिस्टम. अब जब हमारा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हो गया तो अब क्या होता है कि जो भी हमारी सोसाइटी होती है उसके लोग आपस में उसको कम्युनिकेट करते हैं. ठीक, यहाँ पे हो गया हमारा सोशल सिस्टम. एंड फोर्थ इज़ टाइम टेकन. लाइक कोई भी इनोवेशन वाली स्टेज में है कोई भी चीज़ और उसका अडॉप्शन कब तक हो रहा है. ठीक है, वो बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो हुआ हमारा टाइम टेकन. लाइक आप ये समझ लो कि जब कैंसर पेशेंट थे, जब स्टार्टिंग में कीमोथेरेपी आई. ठीक है, बहुत से लोग थे जिनको उन पर बिलीव नहीं होगा. ठीक है, तो वो हुआ उनका एक इनोवेशन वाला स्टेज. एंड अब भी का टाइम है जब कैंसर पेशेंट
जब सीरियस हो जाते हैं या उनको नीड होती है तो हम लोग उनको केमोथेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये अडॉप्शन वाली स्टेज हो गई, ठीक। तो ये बीच का जो टाइम पीरियड था उसको बोलेंगे हम टाइम टेकन, ठीक है। अब हमारे अडॉप्शन प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज है हमारा अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इनोवेशन का ब्रॉड एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जस्ट वो अवेयर होता है उस इनोवेशन के बारे में। इसके बाद आता है इंटरेस्ट स्टेज। इंटरेस्ट स्टेज में जो भी हमारा इंडिविजुअल होता है वो नए आइडिया को या फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन को वो उसके बारे में अवेयर होता है, उसको जानता है और अब वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करता है उसमें कि उसे क्या करना चाहिए, वो उसे यूज़ करे या नहीं करे। अब उसे इंटरेस्ट आ गया कि वो उसके बारे में और जाने, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझे। इंटरेस्ट स्टेज के बाद आता है इवैल्यूएशन स्टेज। इवैल्यूएशन स्टेज में जो भी इंडिविजुअल है या आप कह लें कि जो भी रेसिपेंट है वो मेंटली उस इनोवेशन को, उस आइडिया को अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में ट्राई करता है कि अगर मेरे रियल लाइफ सिचुएशन में ये इनोवेशन फिट बैठ रहा है या नहीं, ये मेंटली मैपिंग करता है, ओके। सो अब इसके बेसिस पर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है कि वो उस चीज़ को ट्राई करना चाह रहा है या नहीं। बेसिकली इवैल्यूएशन स्टेज में सारा एनालिसिस का प्रोसेस होता है और फिर यहाँ पर वो डिसीज़न फॉर्म करता है। इसके बाद आती है ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज में इंडिविजुअल या रेसिपेंट पायलट स्टेज में मतलब कि लिमिटेड स्केल पर उस इनोवेशन को अप्लाई करता है, उसका यूज़ करता है, ठीक है। तो ट्रायल स्टेज में हमारा आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन वाला चीज़ कि वो अब देख रहा है कि ये उसकी यूटिलिटी उसके लिए सही है या नहीं, जो भी इनोवेशन है वो उस इंडिविजुअल के लिए रेलेवेंट है कि नहीं। ट्रायल स्टेज हो गई। इसके बाद आता है अडॉप्शन स्टेज। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है अब उसने इवैल्यूएट कर लिया था, अब वो ट्रायल बेसिस पर उसने यूज़ किया उस इनोवेशन को। नाउ अब वो एक डिसीज़न बनाएगा कि इस इनोवेशन को, जो भी हमारे पास एक आप कह लो कि आइडिया है, नया आइडिया है, उसको वो अडॉप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। नाउ रिजेक्ट करता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब वो अडॉप्ट करता है उस इनोवेशन को तो इसको हम कहते हैं अडॉप्शन स्टेज। यहाँ पर वो कन्फर्मेशन देता है, ठीक, कि जो भी इनोवेशन है, जो भी नई आइडिया है या प्रैक्टिस है, उस चीज़ को वो कंफर्म कर रहा है कि दिस इज़ यूजफुल फॉर मी, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। जो भी इनोवेशन होता है उसके अडॉप्शन का, कुछ इनोवेशंस होते हैं जो कि जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं, कुछ इनोवेशंस होते हैं जिनको अडॉप्ट करने में सोसाइटी को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ अडॉप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो पहला फैक्टर है हमारा कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल है उसके अपने कुछ वैल्यूज़ हैं और उसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। तो हमारे पास जो भी इनोवेशन है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जज करेगा और जो भी उसके एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पर वो उसे जज करने की कोशिश करेगा कि कहीं उसके वैल्यूज़ किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहे हैं इस इनोवेशन को एक्सेप्ट करने से। नाउ सेकेंड है हमारा कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पे कुछ ऐसे इनोवेशंस होते हैं जिनको समटाइम हमारा जो सोशल सिस्टम होता है वो उसे इनकरेज नहीं करता है। लाइक जो भी सिस्टम होता है, हमारा सोसाइटी होती है, वो डिस्करेज करती है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है या फिर हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का प्रचलन नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड एज कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी। अब है टाइप्स ऑफ अडॉप्टर्स। अब टाइप्स ऑफ अडॉप्टर्स क्या होते हैं? अडॉप्टर्स कैटेगरी refers to a classification scheme amongst members of the target segment which illustrates where one consumer stands in relation to another consumer with respect to time that has lapsed between the introduction of the new product and service and the adoption by the consumer. यहाँ पे अडॉप्टर कैटेगरी बेसिकली जो हमारा टारगेट सेगमेंट होता है,
उसके मेंबर्स को कहा जाता है। अब जो हमारा टारगेट सेगमेंट है, यहाँ पे बहुत तरह के इंडिविजुअल हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, सबका अलग अलग पेस है किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करने का। तो बेसिकली हम यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं उनके पेस के बेसिस पर कि कितने टाइम में उन्होंने किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट किया। नाउ ये एक हमारा कर्व है जिसमें हमारे पास अलग अलग अडॉप्टर्स हैं, उनके टाइप्स हैं एंड उनका परसेंटेज है। सबसे पहला होता है हमारा इनोवेटर्स। इनोवेटर्स क्या होते हैं? ये किसी भी सोसाइटी के सबसे ईगर मेंबर होते हैं जो कि सबसे पहले किसी भी नए आइडियाज़ को या नए प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं। ठीक, ये होते हैं इनोवेटर्स जो कि हमेशा रिस्क लेने को तैयार होते हैं। सेकेंड होता है, और इनका हमारी सोसाइटी में इनोवेटर्स 2.5% होते हैं। नेक्स्ट हमारा अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स यूजुअली यंगर होते हैं हमारे जो भी सोसाइटी होते हैं उनमें, और सोसाइटी में उनका हायर स्टेटस होता है, फाइनेंशियल स्टेटस भी उनका फेवरेबल होता है सो दैट वो किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट कर सकें। इनके पास ग्रेटर मेंटल एबिलिटी होती है सो दैट वो अडॉप्शन डिसीजन अच्छे से ले सकें। यहाँ पे अर्ली अडॉप्टर्स में मोस्टली हमारे ओपिनियन लीडर्स होते हैं एंड किसी भी सोसाइटी में अर्ली अडॉप्टर्स का परसेंटेज 13.5 होता है। फिर आता है हमारा अर्ली मेजॉरिटी। नाउ यहाँ पर अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी लगभग सेम है, बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। अर्ली मेजॉरिटी क्या होता है? अर्ली मेजॉरिटी वो होती है जो कि अर्ली अडॉप्टर्स से थोड़ा लेट किसी भी इनोवेशन को एक्सेप्ट करती है और सोसाइटी में इनका परसेंटेज 34 होता है। लेट मेजॉरिटी, अर्ली मेजॉरिटी के बाद जो भी इंडिविजुअल उस इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम कहते हैं लेट मेजॉरिटी। सोसाइटी में ये 34% होते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा रिसेंट इनोवेशंस के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से लेट अडॉप्ट करते हैं। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ मैंने खरीदी, अब मैं क्या करूँगी, मुझे वो पसंद आई तो मैं अपने आसपास के लोगों को बताऊँगी और उन्हें इन्फ्लुएंस करूँगी कि नहीं आप भी लो। सो यहाँ पर मैं तो अर्ली मेजॉरिटी में आ गई और जो बाकी लोग हैं जो मेरे थ्रू उस चीज़ को परचेज कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे लेट मेजॉरिटी में। ठीक है, नाउ सबसे लास्ट होता है हमारा लैगर्ड्स। ठीक है, लैगर्ड्स किसी भी सोसाइटी में 16% होते हैं। बेसिकली ये सबसे स्लो होते हैं अडॉप्शन प्रोसेस में, काफ़ी रिजिड होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं एंड किसी भी सोशल सिस्टम में ये आइसोलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कन्विंस करना थोड़ा सा हार्ड होता है। ये ओल्ड मेथड से ज़्यादा स्टिक रहना पसंद करते हैं, चेंजेस इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ठीक है, किसी भी तरीके का इनोवेशन होता है तो उसको लेके ये थोड़े से सस्पिशियस रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं इनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए या फिर कोई किसी तरीके का वायलेशन ना हो जाए, ये रिस्क लेने से डरते हैं। ठीक है, सो लैगर्ड्स जो होते हैं वो सबसे लेट अडॉप्टर्स होते हैं एंड इनोवेटर्स सबसे पहले किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं। ओके, सो आज का हमारा सेशन यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 2 अप्रोच पढ़ेंगे। सो थैंक यू, एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यस, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, आई मीन किस टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं। एंड थैंक यू।